Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our worksheet number 5 for class 9 subject English. प्यारे बच्चों, आपकी आज की जो वर्कशीट है वो आर्टिकल्स की वर्कशीट है। आपको याद होगा कि हमने आर्टिकल्स की वर्कशीट पहले भी की है। हमारे पास एक वर्कशीट आई थी आर्टिकल्स की, जिसमें हमें बताया था कि व्हाट इज़ आर्टिकल एंड इट्स टाइप्स। तो हमें वहाँ पर टाइप्स बताए गए थे। हाँ, एक बताया गया था डेफिनेट आर्टिकल, एक बताया गया था इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है THE द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे दो होते हैं ए और एन। तो इसी के बेस पर आज की आपकी ये वर्कशीट है। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच बिगेन्स विद अ कॉन्सोनेंट, विच बिगेन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो एक आपका यूज होगा वो किससे पहले, एक सिंगुलर नाउन से पहले, जो किससे शुरू हो, एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। एन, एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन, विच बिगेन्स विद अ वोवल साउंड। डिफरेंस क्या आ गया, ए में आपको कॉन्सोनेंट साउंड देखना है और एन के लिए आपने वोवल साउंड देखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैग, BAG बैग, बैग के साथ ए लगाएंगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ एन लगाएंगे। अब ऐसा क्यों है कि हमने बैग के साथ तो ए लगाया और आइसक्रीम के साथ हमने एन लगाया, ये क्यों है, ये जानते हैं। वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। इंग्लिश में हमारे 5 वोवल्स होते हैं, सबको पता है। हमारे वोवल्स जो होते हैं A, E, I, O, U। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है, हमने ये अल्फ़ाबेट नहीं देखने, सिर्फ हमने इनका साउंड देखना है। अगर आप इसको हिंदी से समझना चाहें तो हिंदी से इसका जो साउंड होगा, हिंदी से इसका साउंड आप देखें, आ से लेकर आउ तक, ए, आ, ई, ऊ, औ, ऐसे ये ये जो साउंड होते हैं हिंदी में, आपके जो स्वर होते हैं ए से लेकर आउ तक, अगर वो आ जाए तो फिर एन लगाना, उसको आप वोवल साउंड मानेंगे। कैसे, देख लेते हैं। एग्जाम्पल आ गया आपका बैग का, BAG बैग। तो यहाँ पर जब हम बैग बोलते हैं तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं बैग, बैग। हिंदी में लिख के देख लें, ठीक है। आप बैग को हिंदी में लिख लें, सीधा बैग को हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर आपने क्या लिखा, बै, या बोल के देख लें और भी अच्छा। तो आपने क्या लिखा, बै, ठीक है। बै आ गया आपका, तो आपका ये हुआ कॉन्सोनेंट साउंड। ए से ओ तक तो आवाज़ नहीं आई ना, तो कॉन्सोनेंट। कै खे गे गे मारा तो कॉन्सोनेंट, ए आई मारा तो वोवल, सिंपल। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है आइसक्रीम, आइसक्रीम आप देखेंगे आइसक्रीम, आ का साउंड आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर एन लगा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। ए और एन का यूज आप जो करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। ए आप लगाएंगे कॉन्सोनेंट साउंड में, एन आप लगाएंगे वोवल साउंड में। अब आपका एक जो ये आर्टिकल बच गया डेफिनेट, द आर्टिकल, इसका यूज क्या होता है, द इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, नेम्स ऑफ रिवर्स, न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स, ओशियंस, है ना। ये सब देखो, सबसे पहली जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं, यूनिक थिंग्स, जितनी भी यूनिक थिंग्स हैं, मतलब यूनिक का मतलब जो सिर्फ एक ही है। जैसे अर्थ है, अर्थ एक ही तो है इस धरती पर। कितनी इस आप देखेंगे ब्रह्मांड में कितनी यहाँ पर पृथ्वियाँ हैं, एक ही पृथ्वी है, एक ही अर्थ है, तो यूनिक हो गया। एक ही सूरज है, एक ही चांद है। तो जो यूनिक चीज़ें होती हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द। और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जब हमने पिछली क्लास में नाउन पढ़े थे, मेरे ख्याल में सबने पढ़े हैं बेटा, तो वहाँ पर जो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होता है ये भी समझ लो। नाउन हमारे जो होते हैं उसमें एक काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जिसको हम गिन लें, जिसको हम गिन सकें वो काउंटेबल, जिसको मापें या तोलें वो अनकाउंटेबल। अब ये कैसे, देखो, जैसे मैं कहता हूँ बुक, ठीक है, बुक काउंटेबल हो गया, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, आप उसको गिन रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ वाटर, पानी, पानी को कैसे गिनोगे, पानी नहीं गिनते हम, पानी के गिलास गिनते, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी। मैं कहता हूँ चाय, टी, जितने भी लिक्विड होते हैं सब अनकाउंटेबल।
जितनी भी धातुएं होती हैं सब अनकाउंटेबल, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं सब अनकाउंटेबल। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। और एडजेक्टिव जो हमारे होंगे इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है इसको भी समझ लो। हमारी डिग्रीज जो होती हैं वो थ्री टाइप्स। पहली डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री उसको कहते हैं, दूसरी कंपैरेटिव होती है, तीसरी सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव डिग्री जैसे आप देखें, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे टाल का ले लेते हैं, टाल, टालर और टालेस्ट। टाल हमारी हो गई पॉजिटिव डिग्री, टालर हो गई कंपैरेटिव डिग्री, टालेस्ट हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब ये कैसे हुआ, ये टाल हो गया हमारा, टॉल। टॉल जो हो गया ये हो गया लंबा, एक बच्चा, कोई बच्चा लंबा है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई टॉलर। किन्हीं दो बच्चों की बात हो रही है, राहुल और मोहन की। राहुल और मोहन में से कौन सा टॉलर है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा लंबा है, ये हमारी कंपैरेटिव। अब सुपरलेटिव हो गई टॉलेस्ट, सबसे लंबा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मोहन सबसे लंबा है तो वो हो गया टॉलेस्ट, ये हमारी हो गई सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे समझेंगे बेटा। तो हमारी जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ भी हम दा लगाते हैं। मैंने बताया कैसे होती है सुपरलेटिव डिग्रीज। अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, उसके साथ दा लगेगा। और हमारी यूनिक जो थिंग्स होती हैं उसके साथ दा लगेगा। इसके साथ साथ आपको बताया नेम ऑफ रिवर्स, न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स, ओशियंस, इन सब के साथ भी क्या लगेगा, दा लगेगा। आगे देख लेते हैं वर्कशीट। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बेटा। पहला जो टास्क है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए, एन और दी। ए, एन और दी में से यहाँ आपने फिल करना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। रोहन लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। आइसक्रीम बोल के देखो, आ, ठीक है, ए आई में आ रहा है, मतलब स्वर में आ रहा है, वोवल साउंड है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। मैंने जैसे बताया था वोवल साउंड में क्या लगाएंगे, एन। गिव मी डैश चॉकलेट दैट इज इन द जार। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। गिव मी चॉकलेट दैट इज इन द जार। किस चॉकलेट की बात हो रही है, उस चॉकलेट की बात हो रही है जो चॉकलेट कहाँ है, जार में है। डेफिनेट चॉकलेट हो गई तो दा लग रहा है। अब एक चीज़ और समझो यहाँ पर, अगर मैं इतना हटा दूँ, ये हटा देता हूँ इसमें से, दैट इज इन द जार, गिव मी चॉकलेट, तो यहाँ पर फिर दा नहीं लगता, फिर ए लगता। इस बात को ध्यान से समझो, ए लगता। क्यों ए लगता, क्योंकि इस टाइम ये इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता, ये अनिश्चित है कौन सी चॉकलेट की बात हो रही है। अब दा हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता लग गया कौन सी चॉकलेट की बात हो रही है, उस चॉकलेट की बात हो रही जो चॉकलेट किस में है, जार में है, तो इसलिए यहाँ पर दा लगा। थर्ड देख लेते हैं। माई सन इज लर्निंग टू प्ले डैश गिटार एट हिज स्कूल। अब ये कह रहे हैं कि माई सन इज प्ले डैश गिटार एट हिज स्कूल। तो मेरे बेटे मेरा बेटा जो है वो क्या सीख रहा है, स्कूल में गिटार। स्कूल में क्या सीख रहा है, गिटार, द गिटार। डेफिनेट जहाँ चीज़ हो जाएगी वहाँ पर द आएगा। आई बोट एम्ब्रेला। अम्ब्रेला बोलेंगे, देखो एम्ब्रेला, ए, आवाज़ आपकी है कि आ रही है, तो वोवल साउंड एन। माई आंटी लाइक्स टू ईट ऑरेंज। ऑरेंज, एन ऑरेंज बोलेंगे, ऑरेंज, ओ, ऐसे 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 बोल के देखा करो, ओ। एंड बनाना, बनाना, ब, तो ए आ गया। जब आप सिंपल, मैंने जैसे बताया, हिंदी के अगर व्यंजन की आवाज़ है, क, ख, ग की आवाज़ है तो आप ए लगाएंगे, और ए, आ, ई की आवाज़ है तो एन लगाएंगे। वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड को पहचानना सीखो। मैंने 2-3 बार ऊपर भी बता दिया। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ, इसके साथ द आएगा, स्पीक द ट्रूथ। व्हाट इज नेम ऑफ योर कंट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री। मीरा इज द स्टूडेंट ऑफ। मीरा इज द क्यों आया, क्योंकि मीरा डेफिनेट, ठीक है। कौन सी मीरा की बात हो रही है, उस मीरा की बात हो रही है जो 9th क्लास की स्टूडेंट है। आई वेटेड फॉर आर, ये आर, ये हावर नहीं होता, आर होता है, आर। तो ए की आवाज़ आई, वोवल साउंड, एन लगाएंगे। अब ये डार्केस्ट आ गया, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ गई। ध्यान से देखो, जैसे मैंने बताया था, तो सुपरलेटिव डिग्री के से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे द।
क्लाउड हैज़ a shivering lining. द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ कैसी लाइनिंग है? सिल्वर लाइनिंग, हैज़ द सिल्वर लाइनिंग, द लगाएंगे बेटा यहाँ भी। अब आगे देख लेते हैं। एक सेकंड टास्क ये है आपका। सेकंड टास्क में दिया गया है, लास्ट संडे डैश स्ट्रेंज थिंग हैपन। ए स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब चीज हुई। क्या हुई? आई वॉज अबाउट टू लीव माई हाउस वैन टेलीफोन रिंग। वैन, जब मैं घर से, आई वॉज अबाउट टू लीव माई हाउस, जब मैं मतलब घर से जाने ही वाला था, जब मैं घर छोड़ ही रहा था, घर से निकल रहा था, निकलने वाला था, तो उस टाइम क्या हुआ? टेलीफोन रिंग, एक टेलीफोन बजा। ठीक है, अब है तो ये एक टेलीफोन, लेकिन ये पता है कौन सा टेलीफोन है? घर का टेलीफोन है। ठीक है, अगर यहाँ घर की बात नहीं होती तो ए लगाते, लेकिन अब यहाँ पर द लगाएंगे क्योंकि ये घर का टेलीफोन है। आई रश टू पिक, है ना, पहले भी टेलीफोन आ चुका है तो हमें पता है किस टेलीफोन की बात हो रही है, द टेलीफोन। व्हेन इट स्टॉप्ड रिंगिंग आई सेट डाउन ऑन सोफा। कहाँ पर? घर के सोफे पर। आई सेट डाउन ऑन द सोफा एंड वेटिड आर, फिर आ गया वेटिड एन आर बट नथिंग हैपन्ड। आई ड्रैंक, अब यहाँ पर देखो, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास, तो हम यहाँ पर ए लगा रहे हैं। अगर ये ग्लास नहीं होता, आई ड्रैंक ग्लास ऑफ नहीं होता, तो द वाटर लगाते, क्योंकि ये क्या आ जाता? ये अनकाउंटेबल हो जाता। अब ग्लास तो काउंटेबल है ना, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। एंड डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट आई पिक्ड अप अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ठीक है, एज बाई नाउ इट वॉज रेनिंग आउटसाइड एंड वॉकड आउट। आई लॉक्ड हाउस, है ना, कौन सा हाउस? अपना घर, द हाउस। ठीक है, कोई भी घर अगर होता तो फिर ए हाउस होता, द हाउस एंड वॉज रनिंग डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स हमारा क्या हो गया? सिंगुलर नहीं है ना, ठीक है, ए एन तो सिंगुलर के साथ लगता है। व्हेन आई हियर्ड द रिंगिंग अगेन आई डिसाइडेड नॉट टू पिक द फोन, की है ना, दोबारा डिसाइड किया अब नहीं उठाना फोन। एंड वेंट टू मार्केट, और कहाँ चले गए? वेंट टू द मार्केट, मार्केट चले गए। टू बाई ए फ्लावर पॉट, टू बाई ए फ्लावर पॉट, पता नहीं कौन सा फ्लावर पॉट है, एक फ्लावर पॉट के पास चले गए। अगर हमें पता होता है कौन सा फ्लावर पॉट है तो फिर यहाँ पर हम दा लगाते। ए फ्लावर पॉट, ए पेंसिल बॉक्स एंड ए ब्रिक ऑफ आइसक्रीम। इनमें से कोई भी डेफिनेट नहीं है, कोई भी निश्चित नहीं, ना तो फ्लावर पॉट पता हमने कौन सा है, ना हमें पेंसिल बॉक्स पता कौन सा है, ना हमें ब्रिक ऑफ आइसक्रीम पता कौन सा है। ठीक है, इसलिए सबके साथ हम ए लगा रहे हैं। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती, आर्टिकल्स की वर्कशीट है ना। ठीक है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो अपनी वर्कशीट को बहुत ध्यान से करेंगे। और जो कुछ आपको नहीं समझ में आए फिर फ़ोन करके ज़रूर पूछा करो अपनी वर्कशीट्स के बारे में। तो अपनी वर्कशीट को जो टाइमली करें और होमवर्क वाले ग्रुप में टाइमली भेजें। बेटा थैंक यू।